तो हेलो बच्चों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस। ये क्लास 3 to 8 तक कॉमन चैप्टर है। ये बेसिक लड़कों के लिए बेसिक टॉपिक है, सभी बच्चों का सीखने के मौके के लिए। तो बिना समय गवाते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने डिफिनीशन लिख के रखी हुई है। पहले इसकी क्या लिखा है, द सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। पहले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस is called a sentence. A group of words gives its complete sense is called a sentence. इसकी डिफिनेशन हो गई। अब इसी डिफिनेशन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, यानी परिभाषा हिंदी में कहते हैं। तो आइए हिंदी में जानते हैं बच्चों। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट करता है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक, इंग्लिश में सेंटेंस। अब चलिए एग्जाम्पल जानते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। दूसरा लिख लेंगे सी इज अ गुड गर्ल। ठीक, वह एक अच्छी लड़की है। अब देखो परिभाषा के हिसाब से समझेंगे इसको। शब्दों का वह समूह, यानी शब्दों का, यानी वर्ड्स का वह समूह। ये वर्ड्स इनके समूह हैं ये। ठीक, इन समूहों का कोई भाव प्रकट होगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी उड़ने का भाव प्रकट हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है, उड़ने का। तो यानी ये वाक्य है, क्योंकि परिभाषा में हमने पढ़ रखा है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। अब इसमें तो भाव प्रकट हो रहा है, तो यानी ये वाक्य है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, सी इज अ गुड गर्ल। वह एक अच्छी लड़की है, यानी इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है, अच्छी लड़की का। तो अब यहाँ यानी ये भी वाक्य होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण भाव का प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। अब ये इसमें भाव प्रकट हो रहा है, क्या भाव प्रकट हो रहा है कि अच्छी लड़की का भाव प्रकट हो रहा है कि वह अच्छी लड़की है। तो यानी ये सेंटेंस है। ठीक, ओके। तो अब हम लिख लेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो लिखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी सेंटेंस मतलब वाक्य, काइंड्स मतलब भेद। सेंटेंस यानी वाक्य, काइंड्स मतलब भेद, तो हो जाएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस का यानी कि वाक्यों के भेद। तो अब वाक्य के कितने भेद होंगे,
5 भेद होंगे। कितने? 5 भेद होंगे। 5 भेद होंगे। तो बताइए पहला कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए लिखते हैं, पहला होगा असर्टिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, अब इसकी हिंदी लिख लेंगे। इसकी हिंदी होगी विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। अब दूसरा भेद क्या होगा, यानी दूसरा कौन सा सेंटेंस होगा? दूसरा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी? प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न पूछता है ना इसमें, प्रश्न सूचक वाक्य। अब तीसरा क्या होगा? तो बताइए तीसरा क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिख लेते हैं। मेट्री सेंटेंस। अब इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी बच्चों विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। ठीक, अब फोर्थ नंबर क्या होगा इसका? फोर्थ नंबर होगा इसका इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी हिंदी होगी आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य हो गया। अब लास्ट नंबर बचा है, यानी कौन सा? फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में अब क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि अब इसकी हिंदी क्या होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस की? ऑप्टेटिव सेंटेंस की होगी इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी अगर कुछ भी मिस्टेक या कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम लोग आपको बताएंगे पार्ट 2 में। अब ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे पार्ट 2 में।